जो फिफ्थ है वह है सेल्फ स्टेरिलिटी, इसे ही बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यह एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो वास्तव में एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन को होने देता है। होता क्या है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टेमेन के एंथर में बने पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर हो जाता है, लेकिन यह देखा गया कि पॉलिन ग्रेन्स उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर या तो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं या फिर पॉलिन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो पाता है। मीन्स पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगर पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फिर पॉलिन ग्रेन्स भले ही पिस्टिल के स्टिग्मा पर चले गए हैं, लेकिन जब पॉलिन ट्यूब नहीं बनेंगे तो कैसे फिर पॉलिन ट्यूब पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल को पेनिट्रेट करते हुए ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, तो पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेंगे, और इस कंडीशन में कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। मतलब यह हुआ कि एंथर से पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जब किसी फ्लावर में या उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर हो जाए तो यह पॉलिनेशन की सक्सेस, सफलता की गारंटी नहीं है। तो इसी जेनेटिक मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अब यह होता क्यों है? सेल्फ स्टेरिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मल्टीपल एलिल्स। होता क्या है कि कोई एक प्लांट होते हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए 2 एलिल्स होते हैं, 2 जीन्स होते हैं। कोई एक प्लांट है तो उस प्लांट में बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स, तो वह कोई भी 2 एलील होगा तो वह 2 एलील एक डिप्लॉइड सेल में नहीं होगा, बल्कि उस प्लांट के सारे डिप्लॉइड सेल्स में वही 2 एलील्स होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एंथर के डिप्लॉइड सेल्स में जो 2 एलील्स होगा वही 2 एलील्स स्टिग्मा या पिस्टिल के डिप्लॉइड सेल्स में भी होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसका मतलब यह हुआ कि एक ही तरह के एलील्स जो है वो पाए जाएंगे। सिमिलर स्टेराइल एलील्स या जीन्स के पाए जाने के कारण ही सेल्फ स्टेरिलिटी देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेस नहीं कर पाया, और इसमें क्या होगा कि किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन्स इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर आएगा, या इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं वो पॉलन ग्रेन्स जब किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के किसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाएंगे तभी यह पॉलिनेशन सक्सेस हो पाएगा। मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होगा। तो अब मैं इसे लिख रहा हूँ, दिस इज ए genetic mechanism where pollen grains on the stigma of the same bisexual flower fail to germinate or to sow or to fail to sow pollen tube growth। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इस तरह से सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाएगा। To ensure cross pollination, यह होता क्यों है? This is due to similar sterile genes alleles of anther and स्टिग्मा, और पूरे सेल्फ स्टेरिलिटी को कंट्रोल करता है मल्टीपल एलील्स। दिस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। इसका एग्जांपल्स जो है देखा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका
सेल्फ स्टेबिलिटी का एग्जांपल देखा जाता है, जैसे एक है टोबैको। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि सेल्फ स्टेबिलिटी कैसे काम करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पिस्टिल है और यहाँ पर भी ये पिस्टिल है, ये क्या है स्टिग्मा, ये स्टाइल और यह ओवरी। ओवरी के अंदर क्या लगा होता है ओव्यूल, यहाँ भी क्या लगा होगा ओव्यूल और यहाँ भी क्या लगा होगा ओव्यूल। और इस तरह से यह जो है पूरा फिगर है पिस्टिल का। मान लेते हैं कि पिस्टिल का जो जीनोटाइप है उससे पहले समझना है कि ये जो मल्टीपल एलील्स है इसे समझना है। एक जीन के जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं एलील्स, और जब एक जीन के दो से अधिक एलील्स होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। तो क्या एक जीन के दो से अधिक एलील्स क्या एक प्लांट में एक इंडिविजुअल में पाया जाएगा? नहीं, प्लांट के पॉपुलेशन में पाया जाएगा। जो भी हो, एक जीन के जितने भी एलील्स हो उनमें से कोई एक प्लांट में सिर्फ 2 ही एलील पाए जाएंगे, और अगर वह 2 कोई भी एलील पाया जाता है तो उस प्लांट के सारे डिप्लॉयड सेल्स में पाए जाएंगे, एंथर के डिप्लॉयड सेल्स में भी और स्टिग्मा या पिस्टिल के डिप्लॉयड सेल्स में भी पाए जाएंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होगा उसे लिखते हैं एस से, हाँ उसे लिखते हैं एस से, एस जीन। और इस एस जीन में बहुत सारे एलील होंगे, उसे लिखेंगे S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है एलील्स। तो एलील्स को लिखा जाता है S1, S2, S3, इस तरह से लिखा जाता है। मान लेते हैं कि इस पिस्टिल का जो जीनोटाइप है वह है S1, S2, और इस पर जो पॉलन ग्रेन आया है अगर वह उसी प्लांट से आया होगा, मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन है और ये भी पॉलन ग्रेन है, तो इस पॉलन ग्रेन में कितने एलील होंगे? एक ही एलील होंगे। इस पॉलन ग्रेन में S1 तो इस पॉलन ग्रेन में S2। क्यों? इसलिए कि पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉयड सेल में 2 एलील्स होंगे, हैप्लॉइड सेल में तो कोई एक ही एलील होगा। तो यहाँ पर सिमिलर स्टेराइल जीन है S1, S1, S2, S2। तो पिस्टिल और एंथरिया कहेंगे कि पॉलन ग्रेन में सिमिलर स्टेराइल जीन्स होने के कारण ये पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे स्टिग्मा पर, और इस तरह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन फेल कर गया, सक्सेस नहीं किया। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पिस्टिल है इसका जीनोटाइप है S3, S4, और इस पिस्टिल पर जो पॉलन ग्रेन आया है मान लेते हैं कि यह है पॉलन ग्रेन, इसका जीनोटाइप है S1 और S2। इसका मतलब यह हुआ कि ये पिस्टिल जिस प्लांट के फ्लावर में है और ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट से ये दोनों पॉलन ग्रेन आए हैं, और यहाँ पर अब सिमिलर स्टेराइल जीन्स नहीं है तो क्या होगा? ये पॉलन ग्रेन ना सिर्फ जर्मिनेट करेंगे बल्कि पॉलन ट्यूब भी बनाएंगे, और पॉलन ट्यूब बनाएंगे तो क्या होगा? पॉलन ट्यूब बनाएंगे तो यह पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चला जाएगा, और चला जाएगा तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, फर्टिलाइजेशन भी होगा। निश्चित रूप से बोलेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन देखा जा रहा है ये किसका देखा जा रहा है? सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन का। तो यहाँ पर देखा जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का। ये है पॉलन ट्यूब और ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखा जा रहा है, और यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेस नहीं कर पाया। तो इस तरह से ये सेल्फ स्टेबिलिटी था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो 5 टाइप के कंट्रीवेंसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, उसमें से सिर्फ यही एक जो था वह था जेनेटिक मैकेनिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।